दोस्तों नमस्कार। इजराइल गाजा के ऊपर लगातार बमबारी और हमले किए जा रहा है। इसके चलते सैकड़ों परिवार बेघर हो गए और हजारों लोगों की इसमें जान चली गई। लेकिन इजराइल को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो लगातार हमले किए जा रहा है। इस जंग को चलते पूरे 2 हफ्ते हो गए। इसमें से सबसे बड़ा हमला था गाजा के एक अस्पताल पे बम गिरा, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई और भी डेड बॉडीज को वहां पर ढूंढा जा रहा है। हॉस्पिटल में गिरे इस बम की पूरी दुनिया निंदा कर रहा है। मरे घायल लोगों से अस्पताल पूरी तरह भरा हुआ था। इलाज के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। उनको पता नहीं था कि अचानक ऐसे बम गिरेगा और एक बार में सब लोगों की जान चली जाएगी। सच में हैरान कर देने वाली ये घटना, जिसे देख सबकी रूह कांप गई। एक बात तो तय है, वहां पर किसी के बचने के चांस नहीं है, क्योंकि इजराइल ने गाजा को घेरा हुआ है। इस वजह से बचकर वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। ऊपर से बिजली, पानी, राशन की सप्लाई वहां रोक दी गई है। ऊपर से गिर रहे बम से अगर किसी तरह कोई इंसान अगर बच भी जाता है तो भूख और प्यास उसे मार डालेगी। एक बार जरा महसूस करके देखिए उन लोगों की जगह अगर आप लोग होते तो आप लोगों पर क्या बीत रही होती और आप लोग क्या महसूस कर रहे होते इस वक्त, जब चारों ओर ध्वस्त बिल्डिंगें आपको नजर आती, शोर शराबे और भरे हुए लोगों की चीखें आपको सुनाई दे रही होती। आप एक दहशत में जी रहे होते कि ना जाने कब कोई ऊपर से आके एक बम गिर जाए और आपके चित्तड़े उड़ा दे, आपकी जान ले जाए। आसमान से उड़कर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, इस जगह को अभी तुरंत खाली कर दो, थोड़ी देर में यहाँ पर बम गिरने वाले हैं। इस बीच बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं क्या बीतती उन पर जब वो अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह जा रहे होते हुए और अचानक उनके ऊपर बम जा गिरता है। अगर आप घायल हो और किसी नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचे, वहाँ पर ऑक्सीजन पहले ही कम है और अचानक वहां पर बम गिर जाए, कितना खौफनाक भरा नजारा होगा। वहां पर किसी तरह अपने घर से अपनी जान बचाकर भागते बाहर, खाना नहीं, पानी नहीं, और ऊपर से गिरते हुए ये बम। इतना सारा जुल्म एक इंसान पर, इंसानियत की रूह कांपने वाला नजारा। इतना सारा जुल्म कि किसी इंसान की रूह कांप जाए। इस बीच सोचो आप लोग क्या करोगे। सच में बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ में जो वहां पर फंसे हुए हैं। पूरी मानवता और मानव जाति के लिए शर्मसार करती है ये घटना, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा में बसे हुए लोगों के ऊपर बीत रही है। लेकिन सोचने वाली बात, ये सबके पीछे आखिर कौन, गलती किसकी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो इजराइल के पीएम है उन पर कई सारे चार्ज लगे हैं, ऐसा सुनने में आया है, जैसे कि करप्शन और फ्रॉडबाजी का। इस पूरी घटना में इजराइल ने अभी तक गाजा के ऊपर 6000 से ज्यादा रॉकेट तांग चुका है, वो 6000 से ज्यादा बम बरसा चुका है गाजा के ऊपर, जिसमें से 4000 लोगों की मौत हो गई है और कई हजारों लोग घायल हो गए हैं। मौत का ये सिलसिला अभी भी बरकरार है और पता नहीं ना जाने कब यह शांत होगा। अच्छा, ये सब जानने और सुनने के बाद में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इन दोनों में से किसकी साइड हो, किसकी तरफ हो, आप किसका पक्ष लोगे। एक तरफ इजराइल है जो लगातार फायरिंग किए जा रहा है, लगातार बम बरसाए जा रहा है, और तो और गाजा पर खाना, पानी और बिजली तक की सप्लाई रोक दी गई। तो दूसरी तरफ है फिलिस्तीन यानी गाजा में वो निर्दोष और मासूम लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं, जिनमें से कई लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है, कई लोग अपने घर से बेघर हो गए और कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ गाजा में फिलिस्तीन के लोग। आप किसकी साइड हो, किसकी तरफ हो और किसके साथ खड़े हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये सब कैसे हुआ। और चलिए फिर से शुरू करते हैं वीडियो को। इस कहानी और इस युद्ध की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे से, जब इजराइल और फिलिस्तीन में सब कुछ नॉर्मल था और शांति का माहौल बना हुआ था। तभी ठीक 7:30 और 8 के बीच इजराइल पर एक अचानक जोरदार हमला होता है, जिसमें मात्र 1.5-2 घंटे के अंदर 5000 मिसाइल्स, रॉकेट इजराइल पर फायर किए गए हैं, इजराइल पर दागे गए हैं। 5000 रॉकेट्स इजराइल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इजराइल का जो आयरन डोम है यानी एयर डिफेंस सिस्टम, ये वही आयरन डोम है जो हवा में रॉकेट या मिसाइल को अपनी देश की ओर बढ़ते हुए खतरे को हवा में ब्लास्ट कर देता है। गाजा ने इजराइल के ऊपर 100-200 नहीं बल्कि 5000 रॉकेट्स दागे थे। इजराइल का जो आयरन डोम है किस किस को संभाले आखिर। फिर भी इजराइल की जहां जहां पब्लिक और कीमती धरोहर है, वहां वहां आयरन डोम ने उन रॉकेट्स को ट्रैक करके आसमान में ही फोड़ दिया। लेकिन वो रॉकेट्स संख्या में इतने ज्यादा थे कि इजराइल का आयरन डोम भी उन्हें नहीं रोक सका, वो भी फ्लॉप रहा। गाजा ने जो 5000 रॉकेट्स दागे थे इजराइल की, और कुछ रॉकेट्स तो इधर उधर चले गए और कुछ रॉकेट्स को आयरन डोम ने भेद डाला, जिसके बाद में भी बचे कुचे कुछ रॉकेट्स थे इजराइल देश के ऊपर गिरे, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 900 से अधिक घायल हो गए। इसी बीच अगर इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता तो मरने वालों की संख्या और घायलों की संख्या इससे और बढ़कर होती। हमले के तुरंत बाद ही गाजा की ओर से गाजा के जो चरमपंथी थे, मोटर
मोटरसाइकिल और बाइक्स पर सवार होकर भारी तादाद में इजराइल की बॉर्डर को पार करके अंदर घुस गए और कई जगह आसमान से बलून के जरिए अंदर घुस गए और उन लोगों ने इजराइल के अंदर घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसमें 1500 लोगों से ज्यादा घायल हो गए और मरने वालों की संख्या बढ़ चढ़कर 900 तक पहुंच गई। इजराइल जब तक पलटकर जवाब देता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक गाजा ने अभी तक बच्चों, बुजुर्गों और कई लोगों को निशाना बना चुके थे। इजराइल की तरफ से जो कुछ सुरक्षा कर्मी और सोल्जर्स थे उन लोगों को मार दिया और कुछ को बंदी बना लिया। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने तब तक सब कुछ पता कर लिया कि ये सब कहां से और कैसे हुआ है। दरअसल ये काम हमास नाम के एक टेररिस्ट संगठन ने किया है जो गाजा को 2007 से कंट्रोल में करता हुआ आ रहा है। इस दौरान गाजा के टेररिस्ट हमास ने बच्चों और बुजुर्गों पर काफी अत्याचार किया, जिसके अलावा वहां पर कुछ महिलाओं को बंदी बनाया और बाद में उन्हें बिना कपड़ों के पूरे शहर में घुमाया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यह घोषणा कर दी इस घटना के लिए गाजा हर हाल में बचना नहीं चाहिए। इसी बीच सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे, गाजा ने इजराइल पर बस हमला ही किया था। कुछ ही घंटों के अंदर आसपास के सभी देशों में यह खबर फैल गई कि गाजा ने इजराइल पर अटैक कर दिया और इस बात को लेकर लोग बहुत खुश हो रहे थे कि गाजा ने इजराइल 5000 रॉकेट छोड़ दिए। लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी यह सब सुनने के बाद में कि गाजा ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट छोड़ दिए। गाजा ने इजराइल पर किए हमले को लेकर लोग जश्न मनाने लगे, ये तक माहौल देखने को मिल चुका था। ये जश्न बाकी देशों का तो मैं बाद में कहूंगा, यहाँ तक कि भारत में तक इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि गाजा ने इजराइल पर हमला कर दिया। अभी तक की यह घटना काफी हैरान कर देने वाली और काफी सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी कि लोग कैसे जश्न मना रहे हैं और किस बात का जश्न मना रहे हैं। यह जश्न कौन मना रहा है मैं क्लियर तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है यार। गाजा ने एक छोटे से देश ने इजराइल पर अटैक कर दिया इस बात की खुशी, या फिर गाजा ने 100-200 नहीं बल्कि 5000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर छोड़े इस बात का जश्न। इजराइल के ऊपर मिसाइलें छोड़ी गई थी, रॉकेट्स छोड़े गए थे, कोई पटाखे नहीं छोड़े गए, तो यहाँ पर इस बात की फुलझड़ियां जलाई जा रही हो। अच्छा ठीक है, जश्न मनाने दो, नहीं मतलब जश्न मनाने वाला माहौल भी है, क्योंकि भाई चींटी ने हाथी को काट लिया, अब हाथी मरेगा। चींटी के काटने से हाथी मरेगा। वास्तव में देखा जाए तो जश्न मनाने वाला माहौल मतलब पैदा हो रहा है, लेकिन भाई ना वहाँ कोई चींटी है और ना ही कोई हाथी है। उस अटैक में कई लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और औरतें भी थीं। लेकिन जहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, काफी सारी जानें गई, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे लोग घायल हुए, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोग जश्न मना रहे, मनाने दो। लेकिन सोचने वाली बात, अटैक के बाद किसी महिला या किसी औरत को बिना कपड़ों के सरेआम पब्लिक में घुमाना, क्या यह कारण जश्न का माहौल पैदा कर सकता है? क्या यह वजह हो सकती है? चाहे फिर कोई सा भी धर्म क्यों ना हो। अब मान के चलो जश्न मनाने वाले लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन क्या ये इस्लाम में जायज है कि ऐसा करने के बाद जश्न मनाया जाए? बताओ आप लोग। जो सब हो रहा था वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहे आप लोग किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जश्न मनाने के माहौल पर अगर ऐसा कुछ हुआ है उस बात की आपको भी निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे हमारे हिसाब से और हम सबके हिसाब से इंसानियत से बड़ा धर्म कोई भी नहीं है। खैर मेरी इस बात से किसको क्या फर्क पड़ता है, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। गाजा के अटैक करने के बाद और बाकी देशों में जश्न मनाने के बाद जब ये बात वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू तक पहुंची कि कैसे दुनिया इजराइल के सैकड़ों मरे हुए लोगों और हजार घायल लोगों के बारे में दुख जताने की बजाय, अफसोस जताने की बजाय उन एक छोटे से देश ने इतने बड़े देश पर अटैक कर दिया, ये इस बात का मजाक और इस बात का जश्न मनाया जा रहा है। तभी तुरंत इजराइल के पीएम ने आदेश दिया कि गाजा बचना नहीं चाहिए हर हाल में। फिर जाके इजराइल हमास के लोग जहाँ भी होते हैं उन्हें टारगेट करके वहां पर हमला करता है और देखते ही देखते इतने ज्यादा हमले कर देता है कि कुछ ही घंटों के अंदर गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेता है। जिसके बाद में हमास वार्निंग देता है इजराइल को, अगर उसने हमला करना नहीं रोका तो उसने बंदी बनाए लोगों का गला काट देगा। अब जहाँ पर एक बात बताओ, एक सवाल खड़ा होता है, हमास का गाजा पर कंट्रोल है और वहीं से इजराइल पर अटैक करता है। उस अटैक में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। इजराइल के कई लोगों को हमास बंदी बना लेता है। एक तो पहले से अटैक करता है, जिसके बाद में जवाबी कार्रवाई में इजराइल उस पर अटैक करता है, तो कैसे वो इजराइल को वार्निंग देता है कि हमला बंद कर दो वरना तुम्हारे बंदी बनाए लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो पहले से ही ऐसा हमला करके कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है उस हमले में। ऐसे में इजराइल क्या करेगा आप लोग बताओ। एक छोटा सा देश उसके टेररिस्ट इजराइल जैसे खतरनाक और शक्तिशाली देश पे अटैक करता है, क्या इजराइल चुप रहेगा? इजराइल के कई लोगों को मारता है, घायल करता है और वहाँ के बच्चे बूढ़ों पर अत्याचार करता है, गोलीबारी करता है, क्या इजराइल चुप रहेगा? इजराइल की सैनिक उस वुमेन के साथ में जो हुआ
क्या यह सब देखकर इजराइल चुप रहेगा? क्या इजराइल जो हुआ उसके लिए मोमबत्तियां जलाएगा, अफसोस जताएगा और खामोश हो जाएगा? हमास ने गाजा में इजराइल के कई लोगों को बंदी बनाया है। अगर इजराइल हमला करने से रोक दे तो क्या वो उनके लोगों को सही सलामत उन्हें लौटा देगा? हरगिज नहीं। और चलो मान लिया वो लौटा भी देगा जैसे तैसे करके, लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि वो आगे कभी हमला नहीं करेगा? हमास की उस वार्निंग के बाद इजराइल ने गाजा की दो तरफ से घेराबंदी कर दी, कोई इधर उधर नहीं जा सकता। और अब इस अटैक के चलते हो रही बमबारी के चलते दो तरफ इजराइल है, तीसरी तरफ समुद्र है और इस तरफ एक चांद से जाने का, वहां के लोगों को बचने का। अब इजराइल वार्निंग देता है इस तरफ बसने वाले लोगों को कि उस तरफ चले जाएं, गाजा की उस साइड चले जाएं। अब तुम लोग बताओ, उस तरफ पहले ही ऑलरेडी लोग बसे हुए हैं, संख्या में हैं लाखों लोग, वो कहाँ जाएंगे? और अब वहां के लोग जाएं तो कहाँ जाएं? सबसे बड़ा सवाल। दो तरफ इजराइल की सेना और तीसरी तरफ समुद्र और चौथी तरफ चांसेस हैं जाने के। वो जो कंट्री है ना, अपनी बॉर्डर खोलने को तैयार नहीं है। जानते हो क्यों? गाजा का जो पॉपुलेशन है लाखों में, रिलीजन बोले तो इस्लामिक, तीन तरफ जा नहीं सकते। एक तरफ चांस है इजिप्ट की साइड, इजिप्ट में भी रिलीजन इस्लामिक है, ये भी इस्लामिक वो भी इस्लामिक। एक इस्लामिक देश दूसरे इस्लामिक लोगों को आने नहीं दे रहा। कौन किसको आने नहीं दे रहा आप बताओ? एक इस्लामिक कंट्री दूसरे इस्लामिक लोगों को अपनी सीमा में घुसने नहीं दे रहा, वजह चाहे जो भी हो। हाँ, अगर भारत होता तो भी फिर भी एक चांस था, लेकिन जहाँ भी एक प्रॉब्लम है। जानते हो क्या? देखो, अटैक किस देश पर हुआ? इजराइल पर। इसने किया हमास ने। कहाँ से किया? गाजा से। और ये लोग कहाँ के हैं? गाजा के। और जब अटैक हुआ था तब कहां से हुआ था? गाजा से। तब ये लोग कहां पर गए थे? क्योंकि दो चार मिसाइलें होती फिर भी ठीक था, कहीं से भी चला दी हैं, लेकिन 5,000 से भी ज्यादा मिसाइल इजराइल पर दागी गई हैं। तब यही लोग क्या कर रहे थे? क्या वो लोग इन्हें रोक नहीं सकते थे? और रही बात इसी बीच कौन किसका साथ दे रहा था और कौन किस चीज का जश्न मना रहा था, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब रही बात भारत की। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है, और जब इजराइल पर अटैक हुआ तब भारत ने इजराइल का साथ दिया, लेकिन बाद में जब इजराइल ने हॉस्पिटल में गिरे उस बम को लेकर 500 लोगों की जान चली गई, जिसमें भारत ने इस चीज का विरोध करते हुए काफी निंदा की है। जहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग अपनी जगह हैं, सभी लोग अपनी जगह हैं और अपनी जगह सही हैं। चाहे फिर कोई जश्न मना रहा हो, चाहे फिर कोई किसी से बदला ले रहा हो, या फिर किसी की कोई आदत हो। और मानकर चलो इस बीच अगर इजराइल एक कमजोर देश होता और खामोश रहता, चुप रहता, कुछ नहीं करता, तो हमास जैसा एक आतंकी संगठन पूरे देश पर कब्जा कर लेता, जिसका फायदा आसपास के चारों सभी देश मिलकर उठाते। क्योंकि जब उसने अटैक किया तब कोई कुछ नहीं बोला, कोई भी सामने नहीं आया, तो बाद में भी यही होता देखा जाए तो। और आखिर लास्ट में वही होता जो तालिबान के साथ हुआ। और आप लोग अब समझदार हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। फिर कहावतों की जरूरत नहीं होती, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर गाजा के लोग हमास का साथ नहीं दे रहे होते तो वो लोग भी हम लोगों की तरह बढ़िया रह रहे होते, अपनी जिंदगी हंसते खेलते गुजार रहे होते। खैर, जी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी लोग चैनल पे नए हो, अगर जहां तक वीडियो देख लिया हो तो भाई सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।